हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। और इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में भी हम सिर्फ और सिर्फ इंडस रिवर सिस्टम ही डिस्कस करेंगे। सो फार हम इंडियन फिजियोग्राफी जो है वो हमने डिस्कस करनी स्टार्ट की थी। तो इंडियन फिजियोग्राफी में मैंने आपको बताया था कि हमने 5 डिवीजन्स में उसको डिवाइड किया है। डिवाइड करने से उसमें जो 5 डिवीजन्स थी वो थी नॉर्दर्न माउंटेन्स सबसे पहले, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं राइट नाउ। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बाद हम करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, देन उसके बाद इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू, देन उसके बाद कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में सो फार हमने ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज एंड पूर्वांचल हिल्स डिस्कस कर लिए हैं। और उसके बाद मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस थे वो भी साथ में करवा दिए हैं। तो अभी नॉर्दर्न माउंटेन्स खत्म नहीं हुआ है। तो अब हम नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो है वो ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कवर करेंगे। आपको पता है इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा है पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो अभी क्योंकि हम नॉर्दर्न माउंटेन्स कर रहे हैं तो इसके चलते हम साथ ही में हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम भी कवर कर लेंगे। और जब हम पेनिसुलर इंडिया कवर करेंगे तो उसके साथ हम पेनिसुलर रिवर सिस्टम भी डिस्कस कर लेंगे। सो अभी हम बात करते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम इसमें जो है जितने भी रिवर्स फ्लो करते हैं हिमालयाज और ट्रांस हिमालयन रेंजेस में वो, और उसके बाद जो रिवर्स का कोर्स है वो समवट नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है वो एंटर करते हैं। तो उन सारा का जो भी फ्लो है वो मिला के जो है वो आपका हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम बनाता है। अगर हम हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की सबसे जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि ये पेरेनियल रिवर सिस्टम है। पेरेनियल मीन्स के क्यों है, क्योंकि ये थ्रू आउट साल जो है वो फ्लो करते रहते हैं। फ्लो करने का रीज़न क्या है, ये स्नो फेड भी हैं और साथ ही साथ ये मॉनसून फेड भी हैं, राइट। सो ये जो है ये मीन्स हिमालयन और ट्रांस हिमालयन में फ्लो करते हुए जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में एंटर कर जाते हैं। वहाँ से जो है वो टुगेदर फ्लो करके बाद में जो है वो डेल्टा में जाते हैं, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम इसकी और एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक की बात करें तो दीज रिवर्स आर एंटीसीडेंट रिवर्स। एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होते हैं, जिनका आप लगा लो कि जो ओरिजिन है वो हिमालय से भी पुराना है। लेकिन एक और इनकी एक करेक्टरिस्टिक होती है कि जितने भी एंटीसीडेंट रिवर्स होते हैं वो गॉर्जेस बनाते हैं। अब ये गॉर्जेस क्या होते हैं, गॉर्जेस होते हैं कि जैसे आपने पहाड़ियाँ देखी होंगी, कई बार आपको बहुत अच्छी लगती हैं लैंडस्केप्स, है ना। तो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और पहाड़ों के बीच में छोटे से रिवर जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं। तो ये जो है इसको गॉर्ज बोलते हैं, इस एरिया को जो है वो गॉर्ज बोलते हैं। एंड सिमिलरली इसकी कोई भी शेप हो सकती है ना, पहाड़ियाँ तो ऐसे फ्लैट भी होती हैं कई, तो ऐसे बहुत मतलब क्लोज होती हैं और बीच में बहुत ही मतलब इस वैली में जो है वो रिवर फ्लो कर रहा होता है एक छोटा सा। सो इसको जो है वो गॉर्ज बनाते हैं। तो जितना डीप, जितना स्टीप ये गॉर्ज होगा, जितना डीप ये रिवर होगा, उतना ही पुराना जो है ये अपना क्या उसे कहते हैं रिवर होगा, ठीक है, एंटीसीडेंट होगा ये। तो गॉर्ज की एक एग्जाम्पल है चाइना का 3 गॉर्जेस डैम जो है दुनिया का सबसे बड़ा डैम है ना। मैंने आपको शायद पहले भी एक वीडियो में साउथ अमेरिका का जब हमने मैप किया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था। सो 3 गॉर्जेस डैम चाइना का सबसे बड़ा डैम। तो गॉर्ज आप नेट पे देख सकते हो इसकी पिक्चर्स। तो जितना पुराना गॉर्ज होता है उतना ही रिवर जो है वो एंटीसीडेंट होता है, राइट। देन इसके अलावा हिमालयन रिवर सिस्टम की एक और है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लड प्रोन्स होते हैं। देन इसके अलावा इनके पास जो वाटर का पोटेंशियल रहता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन की बात करें तो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। बट बिकॉज ये जितना भी हिमालय और ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं, ये आपको पता है ये सीज्मिक प्रोन, ठीक है, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में हैं। तो इसके चलते जो है सीज्मिक जोन के होने में की वजह से जो है हम इस पोटेंशियल को ज़्यादातर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं या कर सकते, बट फिर भी अगर देखा तो पोटेंशियल बहुत है यहाँ पे। देन उसके बाद अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करें, वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। सो इसकी वजह से जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है इसके जो कैचमेंट एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा है और इसका कमांड एरिया भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको बता देती हूँ साथ में कि कैचमेंट एरियाज़ क्या होते हैं, ये बार बार आएगा। सो कैचमेंट एरिया होता है कि जो रिवर का मतलब जो सोर्स होता है, चाहे वो सरफेस लेवल से हो चाहे वो सब सरफेस लेवल से हो, ठीक है, मतलब सरफेस में जैसे रेन वाटर भी आ जाता है, सब सरफेस में ग्राउंड वाटर आ जाता है। तो जितने भी इनके सोर्स होते हैं जहाँ पे कॉमन पॉइंट में रिवर में आके जो है ये फॉल करते हैं, उस एरिया को जो है वो कैचमेंट एरिया कहा जाता है। वहीं अगर हम
कमांड एरिया की बात करें तो कमांड एरिया जो है, कमांड एरिया समझाने से पहले जो है वो मैं आपको बता देती हूँ डैम और बैरेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जो डैम्स होते हैं ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन के लिए जो है वो होते हैं और ज़्यादातर ये हिली एरियाज में ही होते हैं, ठीक है, जो डैम होते हैं। वहीं अगर हम बैरेज की बात करें तो ये जो बैरेज होते हैं ये जैसे मान लो ये यहाँ पे रिवर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे जो है ये बैरेज बना दिया, ठीक है। तो बैरेज बनाने से क्या होगा, ये मेन रिवर जा रहा है, राइट, ये है इसका हेड कैनाल जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो पानी, बेसिकली बैरेज का पर्पस क्या होता है, ये रिवर की डायरेक्शंस को जो है वो चेंज करता है, ठीक है। रिवर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम बैरेज जो है वो बनाते हैं। सो ये बैरेज जो है बाकी आगे कैनाल्स को फीड करता है, मेन कैनाल को फीड करेगा, फिर ये जिसको हेड कैनाल भी कह देते हैं ये फीडर कैनाल्स हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैरेज का आपको एग्जाम्पल देती हूँ, पंजाब में हरिके जो है जहाँ पे ये सतलुज और ब्यास आके मिलते हैं, हरिके, ठीक है, ये एग्जाम्पल है बैरेज का। ये डैम नहीं है, पंजाब में सिर्फ एक ही डैम है, थीन सागर डैम, ठीक है, सॉरी थीन डैम, और इसको रंजीत सागर डैम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंजीत सागर डैम। ये पठानकोट में है और ये अकेला एक डैम है पंजाब के पास, ठीक है। तो अब मैं कमांड एरिया की बात कर रही थी, तो कमांड एरिया क्या है, अभी देखिए बैरेज बना दिया तो ये मेन कैनाल हो गया, हेड कैनाल हो गया, ये फीडर कैनाल हो गया। अब जितना एरिया ये हेड कैनाल और फीडर कैनाल जो है वो इरिगेट करेंगे उस एरिया को हम कमांड एरिया कहेंगे, ठीक है। सो ये रिवर सिस्टम जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें आगे जो है वो कैनाल्स बनती हैं इनसे, बैरेज से आगे, और वो बहुत ज़्यादा स्टेट्स को जो है वो पानी जाता है उन कैनाल्स के ज़रिए, तो इसके चलते कमांड एरिया जो इन रिवर्स का है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सतलुज रिवर की ही बात करें, आपको पता है कि जो भाखड़ा नंगल डैम है, ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन जो है वो गलत होते हैं। इनफैक्ट पंजाब के स्टूडेंट्स के काफ़ी जो पेपर में है ये क्वेश्चन गलत होता है। तो भाखड़ा नंगल डैम जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ये पंजाब में नहीं है, और ये सतलुज रिवर के ऊपर है, ठीक है, सतलुज रिवर के ऊपर है। ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है हिमाचल प्रदेश में, तो ये आप साथ साथ लिखते जाना। तो भाखड़ा नंगल डैम जो है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, हिमाचल प्रदेश, ऑन रिवर सतलुज। लेकिन इसकी जो कैनाल्स हैं वो मैक्सिमम पंजाब में हैं, ठीक है, सतलुज रिवर की। एंड इनफैक्ट अगर आपको जान के ये हैरानी भी होगी कि अगर पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स में जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, 14 डिस्ट्रिक्ट्स को रिवर सतलुज की जो कैनाल्स हैं वही फीड कर रही हैं, ठीक है। सो कैनाल्स जो है ये मैन मेड होती हैं, वही अगर हम वाटर शेड की बात करें, वाटर बेसिन्स की बात करें तो वो नेचुरल होते हैं। सो ये तो हो गई कुछ इनकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है, कि ये एंटीसीडेंट होते हैं। देन उसके बाद मतलब गॉर्जेस वगैरह भी बनाते हैं। देन उसके बाद ये रिवर्स जो है वो पेरेनियल होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत है इनके पास, ठीक है, कैचमेंट एरियाज बहुत है, कमांड एरिया बहुत ज़्यादा है। सो इसके अलावा अब बात करते हैं हम इस रिवर सिस्टम की, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के जो आगे रिवर सिस्टम है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो 3 हिस्से कौन से हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के, इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, राइट। तो आज की इस वीडियो में हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का जो पार्ट इंदस रिवर सिस्टम है सिर्फ और सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे, और जो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें मैं इंदस वाटर ट्रीटी डिस्कस करूंगी, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बहुत सारे फैक्ट्स जो है काफ़ी पेपरों में भी आते हैं, प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट भी है साथ में। सो आज की इस वीडियो में हम इंदस रिवर सिस्टम की बात करेंगे। सो इंदस रिवर सिस्टम जो है, अगर हम इसके कैचमेंट एरिया की बात करें तो इसका कैचमेंट एरिया जो है वो है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है इंदस रिवर का। सो इंदस रिवर जो है इसका कैचमेंट एरिया है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। और वहीं अगर इसकी
बात करें इसका जो इंडिया में एरिया है, कैचमेंट एरिया, वो है 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। सो 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया होने की वजह से ये जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड सिस्टम क्या उसे कहते हैं रिवर सिस्टम है वर्ल्ड का, ठीक है। इतना ज़्यादा कैचमेंट एरिया होने की वजह से इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, इंडस रिवर के लेंथ की बात करें, तो इसकी लेंथ जो है वो है 2280 किलोमीटर, राइट। सो इंडिया में अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया में इसकी जो लेंथ है वो है 1114 किलोमीटर। क्योंकि ये ओरिजिन कहाँ से होती है, ये ओरिजिन होती है बुखारशू से, ठीक है, ग्लेशियर से ओरिजिन होती है। तिब्बत में एक ग्लेशियर है नियर बुखारशू इन तिब्बत इन कैलाश माउंटेन रेंजेस, ठीक है, नियर मानसरोवर लेक, ये आप देख सकते हो वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इसका इंडस रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है नियर बुखारशू इन कैलाश माउंटेन रेंजेस नियर मानसरोवर लेक। और इसको जो है वो सिंधु भी बोला जाता है, ठीक है, सिंधु बोला जाता है। और साथ ही में ये वेस्टर्न बाउंड्री जो है ये मार्क करता है इंडिया की। और साथ ही में इसको जो है वो सिंघी खम्बाब भी बोला जाता है। ये इसका नाम जो है वो तिब्बत में है। और लॉयन, सिंग होता है ना लॉयन, सो लॉयंस माउथ भी इसको जो है वो बोला जाता है, बिकॉज इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है। सो इसके चलते जो है इसको सिंगी खम्बाब और लॉयंस माउथ भी बोला जाता है, या इसको सिंधु भी बोला जाता है, किसको, इंडस रिवर को। देन इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे इसकी एंट्री जो है ये समवट, यहाँ पे हमने कल भी किया था, ये एक्साई चेन एरिया है, ये लद्दाख है, ठीक है। तो ये हमने जब रेंजेस की थी मैंने आपको बताया था यहाँ पे काराकोरम है, ठीक है, फिर लद्दाख रेंजेस है, फिर जास्कर रेंजेस है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में ये कट करता हुआ रिवर जो है ये यहाँ पे आपको पता है गिलगिट रीजन है, यहाँ पे बाल्टिस्तान है, ठीक है। तो ये बाल्टिस्तान पहुंचता है, बाल्टिस्तान में ये लद्दाख रेंजेस को जो है वो बीचों बीच काटता हुआ यहाँ गिलगिट रीजन में पहुंचता है, एक गॉर्ज बनाता है। और इस गॉर्ज के बाद ये पाकिस्तान में एंटर करता है इन चिल्लार, ये चिल्लार एरिया है इन दर्दिस्तान एक जगह है, यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे लगता है यहाँ पे दर्द होता होगा उनको। सो चिल्लार में जो है ये दर्दिस्तान एरिया है जहाँ पे जो है वो इंडस रिवर की एंट्री होती है पाकिस्तान में, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज की। सो यहाँ पे भी मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कोड बताऊंगी जो मैंने आज ही बनाया है। सो लेट्स सी कितना वर्क करता है आपके लिए, बिकॉज कल जो वीडियो बनाई थी उसमें तो आपने बहुत तारीफ की है कि हमें बहुत इजीली याद हो रहा है। सो योर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो तो बहुत ही आसान है, इनको तो वैसे ही मुंह पे चढ़ी रहती हैं, ये झेलम, ठीक है, इनको कोई वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कोड वर्ड की। झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, इसके साथ 3 और है, एक है जांस्कर रेंजेस, ठीक है, तो इसके आप ऊपर ही है तो नाम याद रख लेना। एक है सोअन और एक है सूरू, SOANSURU, सोअन, सूरू, जांस्कर, बाकी झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ठीक है। तो ये हो गई, लिख दूँ, सॉरी, ब्यास, ठीक है, जांस्कर, देन उसके बाद सूरू एंड सोअन। देन उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इनकी आती हैं कुनार, काबुल, यहाँ पे थी कुनार, काबुल, कुर्रम, हुंजा, श्योक, यहाँ पे मैं ऐसे सीरियल ऑर्डर में लिखती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको साथ में कोड वर्ड बता दूंगी तो इजीली हो जाएगा। श्योक, स्वात,
हुंजा, HUNZA, हुंजा, देन गिलगित, देन ज़ोब, देन ये थी क्या नाम था इसका, फॉरगेट, गोमल, सॉरी। सो कुनार, काबुल, कुर्रम, शोक, स्वात, हुंजा, गिलगिट, ज़ोब, गोमल। तो ये कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम इसकी जो मैंने कोड वर्ड आपको बता रही हूँ वो है क्यों करें, सॉरी, क्यों खुद को सजाएं, श्रृंगारें, सजाएं, सिवारें, सॉरी सवारें, आज ही किया आपके लिए मैंने ये कोड तैयार। क्यों खुद को सजाएं सवारें हम, गिलगिट जनाब गए। तो जनाब तो हमारे गिलगिट गए हैं, तो हम खुद को क्यों सजाएं सवारें, ठीक है। सो क्यों खुद को सजाएं सवारें हम, गिलगिट जनाब गए। तो क्यों कुनार, खुद, काबुल, को, कुर्रम, शोक, सजाएं, स्वात, सवारें, 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 है ना, सजाएं सवारें हम, हुंजा, गिलगित, गिलगित, ज़ोब, जनाब, गोमल गए, ठीक है। सो क्यों खुद को सजाएं सवारें हम, गिलगित जनाब गए, कुनार, काबुल, कुर्रम, शोक, स्वात, हुंजा, गिलगित, ज़ोब, गोमल। तो ये अभी आपको जो है वो भूलने वाली नहीं है, एक दो बार इसको रिपीट कर लेना 5-10 बार, तो आपको जो है ये वैसे इसकी ट्रिब्यूटरी मुंह पे चढ़ जाएंगी, ठीक है। सो ये हो गया इंदस रिवर। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिवर की, दैट इज झेलम रिवर। झेलम रिवर, झेलम रिवर जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की। और इसका जो ओरिजिन है वो है वेरीनाग लेक, वेरीनाग लेक इन पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज में जो है इसका ओरिजिन है। और ये ड्रेन करती है वूलर लेक और श्रीनगर को, एरियाज को, ठीक है। वूलर लेक एक फ्रेश वाटर लेक है जो इस एरिया में है, राइट। देन इसके अलावा ये जो वूलर लेक है इसको वूलर बैरेज इंडिया में बोलते हैं, बैरेज है यहाँ पे, और पाकिस्तान में इसको तुलबुल बैरेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी डिस्प्यूटेड है, वूलर बैरेज, और पाकिस्तान में इसको जो है वो तुलबुल बोलते हैं, इंडिया में वूलर और श्रीनगर को ये ड्रेन करती है। इसके अलावा झेलम की एक ट्रिब्यूटरी भी है, दैट इज किशन गंगा, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिख देती हूँ। एक ट्रिब्यूटरी है इसकी किशन गंगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, याद रखने के लिए एग्जाम्स में आती है। और इसको इंडिया में किशन गंगा बोला जाता है, जबकि पाकिस्तान में इसको जो है वो नीलम बोला जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी बार जो है वो एग्जाम्स में पूछते हैं, तो इसकी वजह से इसको याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद ये जो है ये झेलम रिवर जो है ये चेनाब को ज्वाइन करने से पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है यहाँ पे ड्रेन करती है, श्रीनगर और इसमें क्या उसे कहते हैं वूलर लेक वाला एरिया में। एंड साथ ही में ये पाकिस्तान में चेनाब को जब ज्वाइन करती है तो ये जंग एरिया है वहाँ पे, आई डोंट नो इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, JHANG। तो ये जंग एरिया जो है ये पाकिस्तान में है, जहाँ पे झेलम और चेनाब जो है वो मिलते हैं। अब बात करते हैं थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, दैट इज चेनाब। चेनाब का जो ओरिजिन है वो है बारालाचा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बारालाचा मैंने आपको बताया था एक तरह का माउंटेन प्लेट्यू ही है ये, बिकॉज यहाँ पे 3 रेंजेस आके मिलती हैं,
ठीक है, और पीर पंजाल और जास्कर और साथ में हिमालयाज, और इसको जो है बारालाचा इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारी रोड्स आके यहाँ पे मिलती हैं। सो सिमिलरली चनाब का ओरिजिन जो है वो बारालाचा है, और उसके साथ साथ चनाब जो है ये 2 स्ट्रीम से मिलके बनता है। एक स्ट्रीम का नाम है चंद्र और दूसरी का नाम है भाग, और जहाँ पे ये दोनों आके मिलती हैं उस एरिया को चंद्रभाग बोलते हैं। और चंद्रभाग एरिया, इस एरिया में जो है एक जम्मू में एक एरिया है यहाँ पे ही किश्तवाड़ एरिया है। ये एरिया जो है वो करेवाज के लिए काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, फेमस है। करेवाज क्या है, ये ग्लेशियर्स के बीच में ना सैंड, सिल्ट और क्ले एक तरह का डिपॉजिट्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, और ये डिपॉजिट्स जो करेवाज हैं ये ज़ाफ़रान की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। और ये ज़ाफ़रान जो है ये वहाँ की लोकल वैरायटी है सैफ़रन की, ठीक है। केसर जो है, केसर जम्मू का आपको पता है काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड फेमस भी है और कॉस्टली भी है। इतना सा केसर लो और 200-250 का आता है। सो ये जो करेवाज हैं ये बहुत ज़्यादा इनकी जो है वैल्यू है। करेवाज जो है ये ज़ाफ़रान की कल्टीवेशन के लिए सुटेबल होते हैं इस ग्राउंड जो हैं। और ज़ाफ़रान क्या है, ये सैफ़रन की लोकल वैरायटी है, ठीक है। सैफ़रन क्या है, केसर है। सो ये किश्तवाड़ में जब चनाब जो है एंटर करता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक गॉर्ज बनाता है, और यहाँ पे इंडिया के कुछ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। जिसमें सबसे पहला है दुलहस्ती, दूसरा है बगलीहार, और तीसरा है ये सलाल प्रोजेक्ट, ठीक है। और बगलीहार जो है ये इंडिया और पाकिस्तान में ये काफ़ी डिस्प्यूट रहा था इसके ऊपर, और बाद में जो है ये इसका जो है वो इंडिया की फेवर में आया है। और इसका जो मीडिएटर है वो है वर्ल्ड बैंक अगेन, ठीक है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी में भी वर्ल्ड बैंक ही है, तो सिमिलरली बगलीहार में भी वर्ल्ड बैंक ही मीडिएटर था। तो ये तीनों ही चनाब रिवर के ऊपर है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछते हैं, दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। देन इसके बाद बात करते हैं चनाब के बाद रिवर रावी की। तो रावी रिवर जो है इसका जो ओरिजिन है वो है रोहतांग हिमाचल में। अगर हम इसकी बात करें ब्यास की, तो ब्यास का भी ओरिजिन जो है वो रोहतांग ही है, लेकिन रावी का जो ओरिजिन है ये मनाली वैली में है, मनाली वैली में। और ये जो ब्यास का जो ओरिजिन है रोहतांग में, ये है ब्यास कुंड में। ब्यास कुंड क्या है, ये लेक है, तो ये ओरिजिन है ब्यास का। दोनों का ही ओरिजिन रोहतांग में ही है, हिमाचल प्रदेश में। सो ये जो रिवर रावी है ये पंजाब प्लेन्स में एंटर करता है नियर माधोपुर। ये पठानकोट में है अगेन, ठीक है। माधोपुर एरिया में जो है ये एंटर करता है। और रावी जो है, रिवर रावी, ये चनाब के साथ मिलता है कहाँ पे, पाकिस्तान में एक एरिया है सराय सिद्धू। सराय सिद्धू एक एरिया है जहाँ पे रिवर रावी जो है वो चनाब में मिलता है पाकिस्तान में। और मिलने से पहले जो है ये इंडिया में जो पीर पंजाल रेंजेस हैं, पीर पंजाल से लेके जो धौलाधार के बीच वाला एरिया है, धौलाधार मैंने आपको बताया था, हिमाचल में इसको धौलाधार कहते हैं, उत्तराखंड में इसको नाग टिब्बा बोलते हैं। तो ये जितना भी एरिया इन दोनों के बीच में आता है इस सबको ये ड्रेन करता है रिवर रावी, ठीक है, बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान एंड मीटिंग विद रिवर चनाब एट सराय सिद्धू। देन अब बात करते हैं रिवर ब्यास की। तो ब्यास मैंने आपको बता दिया, ब्यास जो है। और एक और बात, रावी में मैंने स्टार्टिंग में भी शायद बताया ही था कि थीन डैम जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। पंजाब का इकलौता डैम है, रंजीत सागर डैम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये रिवर रावी के ऊपर है। अब बात करते हैं ब्यास की। ब्यास जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, ठीक है। और इसका रीजन कहाँ है, मैंने आपको बता ही दिया, ब्यास कुंड रोहतांग में, राइट, हिमाचल प्रदेश में। और ब्यास में जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ की याद रखने वाली वो है महाराणा प्रताप सागर डैम,
जिसको क्या बोलते हैं, पोंग डैम। तो ये जो शिवालिक का जो जितना भी वेटलैंड जोन है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है ये, हिमाचल प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, इन वेटलैंड जोन ऑफ शिवालिक्स। तो वहाँ पे ये डैम जो है वो सिचुएटेड है और रिवर ब्यास के ऊपर जो है वो ये सिचुएटेड है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं, ठीक है। ब्यास कुंड से जो है इसका ओरिजिनेशन है। देन इसके बाद इसमें ये जो ब्यास है ये पंजाब में एंटर करता है और सतलुज के साथ मिलता है आके हरी के पत्तन में। ये भी एक वेटलैंड भी है और बैरेज भी है यहाँ पे, ठीक है। सो हरिके में जो है ब्यास सतलुज पंजाब में मिलता है, जबकि रिवर रावी जो है वो माधोपुर प्लेन्स में एंटर करता है, ठीक है। ब्यास जो है सतलुज में, और सतलुज जो है, सतलुज वैसे अदरवाइज सतलुज जो है पंजाब में रूपनगर में एंटर करता है, जिसको रोपड़, पहले इसका नाम जो था ये रोपड़ था, अब नाम इसका रूपनगर है। तो सतलुज जो है ये एंटर करता है पंजाब में थ्रू रोपड़। अदरवाइज जो ये सतलुज इंडिया में एंटर करता है शिपकिला पास के थ्रू, हिमाचल प्रदेश में। इसका भी सोर्स जो है ये यहाँ से ही है, तिब्बत से, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट जो हमारा रह गया दैट इज सतलुज। सतलुज जो है, सतलुज का जो सोर्स है वो है राकस लेक, ठीक है। राकस लेक जो है इसको राक्षस ताल भी बोला जाता था, राक्षस ताल, जहाँ पे रावण ने बहुत सारी भक्ति की थी, है ना। फिर रावण से जो था वो शूर्पणखा के जो हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई, तो शूर्पणखा ने उसको श्राप दे दिया कि भाई तुमने जो है वो मेरे पति को मारा है, तो अब मैं ही तुम्हारी विनाश का जो है वो कारण बनूंगी। तो बन गई वो। तो राक्षस ताल में जो है वो ये रावण ने भक्ति की थी। तो राकस लेक जो है ये यहाँ पे तिब्बत में जो इसका सतलुज रिवर का सोर्स है, और इसको जो है लेंगछम खम्बाब जो है वो बोलते हैं तिब्बत में, ठीक है, सतलुज रिवर को। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ में ये पंजाब में एंटर करता है थ्रू रोपड़, अदरवाइज इंडिया में ये एंटर करता है थ्रू शिपकिला पास इन हिमाचल प्रदेश, राइट। देन इसके अलावा जहाँ का जो इम्पोर्टेंट डैम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, भाखड़ा नंगल डैम, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, और इसके जो कैनाल्स हैं वो मैक्सिमम पंजाब को फीड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये स्टार्टिंग में 14 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो ये फीड करते हैं। मालवा रीजन, एंटायर मालवा रीजन जो है ये फीड करते हैं पंजाब का। तो सतलुज रिवर की अपनी ही बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा, और अगर मिलता है तो प्लीज़ इसको शेयर मत करना। मुफ्त का ज्ञान ले रहे हो तो शेयर तो कर दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।